तो आज एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल HR इंग्लिश में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में, मीन्स नरेशन। तो किसी भी बात को जब हम लोग बोलते हैं तो वो कथन कहलाता है, और वो या तो डायरेक्ट वे में बोले या इनडायरेक्ट वे में बोले, दोनों ही नरेशन के अंदर आते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट जो होते हैं, किसी भी स्टेटमेंट को हम लोग बिना चेंज के किसी के सामने जब प्रकट करते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन के रूप में रखते हैं। जैसे रोहन सेड आई कैन डू द वर्क। अब इसी तरह से इनडायरेक्ट वे में जो होता है तो उसमें हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को कुछ चेंज करके बोलते हैं तो उसे इनडायरेक्ट वे में रखते हैं। जैसे रोहन सेड डैट ही कुड डू द वर्क। दोनों सेंटेंस एक ही बोला जा रहा है लेकिन इसमें कुछ चेंज किया गया, इसलिए इनडायरेक्ट कहलाएगा। अब हम देखते हैं। अब है कि डायरेक्ट स्पीच के दो रूप होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में सोहन सेड और रिपोर्टेड स्पीच में आई कैन डू द वर्क। तो जनरली देयर इज़ नो चेंजिंग इन रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब में सोहन सेड है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी सोहन सेड ही रहेगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सोहन सेड टू मी है, टू मी लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में हम लोग उसको टोल्ड मी में कर सकते हैं, या फिर सोहन सेड टू मी में भी छोड़ सकते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब है कि इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन फर्स्ट पर्सन, इट विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। मीन्स अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, आई वी हो, तो वैसे सब्जेक्ट को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे रोहन सेड आई कैन डू द वर्क, तो रोहन सेड डैट, यहाँ आई है और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रोहन है, मीन्स लड़का है, तो इसके अनुसार यहाँ पे ही आ जाएगा। तो ही कुड डू द वर्क। अब है दूसरा, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ इन सेकेंड पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। जैसे रोहन सेड टू रीता यू कैन डू द वर्क, तो रोहन टोल्ड रीता दैट सी कुड डू द वर्क। तो यहाँ पे यू सेकेंड पर्सन है तो ई ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रीता लड़की है इसलिए सी कुड डू द वर्क। अब है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन सेकेंड पर्सन बट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट पुट इन द सेंटेंस, तो यू को हम लोग आई में बदल देंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में हो और अगर उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड वर्ब में, तो हम लोग यू को आई में बदल देंगे। जैसे रोहन सेड यू कैन डू द वर्क, इसमें रिपोर्टेड वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ पे सेकेंड पर्सन आया हुआ है, इसीलिए रोहन सेड दैट आई कुड डू द वर्क, तो यू को हम लोग आई में चेंज कर देंगे। अब आगे देखते हैं। अब है कि अगर इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इन थर्ड पर्सन देयर विल बी नो चेंज। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे रोहन सेड मोहन कैन डू द वर्क, तो मोहन यहाँ पे थर्ड पर्सन है इसीलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, मोहन का मोहन ही रह जाएगा। रोहन सेड दैट मोहन कुड डू द वर्क।
अब हम लोग देखते हैं, ये चेंज इन पर्सन था, अब हम लोग देखते हैं चेंज इन टेंस में। तो आइए, अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अगर डायरेक्ट स्पीच इस टेंस में हो तो हम लोग इनडायरेक्ट में इस टेंस में चेंज करते हैं। तो अगर सिंपल प्रेजेंट में हो स्टेटमेंट तो उसको हम लोग सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में, अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अगर सिंपल पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अगर पास्ट परफेक्ट में हो तो कोई चेंज नहीं, अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं। अब हम लोग कुछ मॉडल्स को देखते हैं, उसको कैसे चेंज करते हैं मॉडल वर्ब को। तो आइए, अब है सेल का शुड में चेंज होता है, विल का वुड में, कैन का कुड, मे का माइट, हैव हैज प्लस टू का हैड टू में, इज़ एम प्लस टू का वाज टू, आर टू का वेयर टू, और मस्ट का मस्ट या हैड टू में, मस्ट टू या हैड टू में। अब ये उसी में चेंज होगा अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस पास्ट में हो। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे सोहन सेड योर ब्रदर डिड नॉट मीट हिम, तो ये पास्ट का स्टेटमेंट है, इसलिए सोहन सेड डैट माई ब्रदर हैड नॉट मेट हिम, इसमें भी चेंज हुआ। और सोहन सेज योर ब्रदर डिड नॉट मीट हिम, तो सोहन सेज दैट माई ब्रदर डिड नॉट मीट हिम, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से अब आगे देखते हैं। अब है कि अगर स्टेटमेंट रिपोर्टेड स्पीच का जनरल या यूनिवर्सल ट्रूथ रहे तो उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, तो इसका हो जाएगा ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो आज इसी तरह से सारे स्टेटमेंट को हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ वाले को चेंज करेंगे। तो आज इतना ही पार्ट 1 का, और वेट फॉर पार्ट 2। और उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करते रहें। थैंक यू एंड वेट फॉर पार्ट 2।